अस्सलाम वालेकुम। ये नारियलवाड़ी कब्रिस्तान है, मुंबई का दूसरा लार्जेस्ट कब्रिस्तान अगर कहेंगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन अफसोस का मुकाम है, बहुत अफसोस का मुकाम है कि आज इस कब्रिस्तान की हालत आप लोग देख लो कि किस तरीके से आज ये कब्रिस्तान हो गया है। बड़े अफसोस की भी बात है, बड़े शर्म की बात है हमारे लिए कि हम अपनी ज़िंदगी में जीते जी जो है वो हर चीज़ की सहूलत को ढूंढते, लेकिन आखिरी आरामगाह के लिए जो है हम कहीं भी बात नहीं करते। आइए हम आपको कुछ दिखाते हैं सारी चीज़ें। देखिए ये किस तरीके से कब्रिस्तान की हालत हो गई है। बड़े अफसोस, बड़े शर्म की बात है कि ना यहाँ पे कब्र तक जाने के लिए रास्ते है, ना कोई तदफीन करने के लिए कोई प्रॉपर इंतज़ाम है। अब हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि जिस तरीके से जो है वो अपने जीतो जिंदों की फ़िक्र करते हैं, उस तरीके से जो है अपने मरहूमीन की भी फ़िक्र करे कि हम जब यहाँ पे लाकर हमारे घर वालों को तदफीन करते हैं तो वो तदफीन के जो निज़ाम है और उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो कितनी पुरसुकून रहनी चाहिए ताकि उनकी रूह को भी आराम मिले। लेकिन आप दूर दूर तक के नज़र उठा के देख लें इस कब्रिस्तान की हालत को। अब सवाल ये उठता है कि इस चीज़ों को हम तरतीब से कैसा बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए ये नेमत छोड़ के गया। अगर ये कब्रिस्तान नहीं रहता था तो हम जो है आज हमारे घर वालों को इस साउथ मुंबई के अंदर इतनी गुंजान आबादी है कहाँ तदफीन करते थे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेमत दिया और जिन लोगों ने इसको वफ़ करके गया है अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर करे। लेकिन आज रोने का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है कि इस कब्रिस्तान को देखकर अफसोस होता है कि हम किस दर्जे तक के जो है अपनी ज़िंदगियों को जी रहे अपने मरहूमीन की फ़िक्रों को लेकर। हम तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से फ़िक्र करें। काम अल्लाह लेता है, अपने ख़जाने से लेता है, किसी के माल की बुनियाद पर नहीं, किसी की ताकत की बुनियाद पर नहीं। लेकिन हमको फ़िक्रें करनी चाहिए। अगर हम फ़िक्रें नहीं करेंगे तो ये जो है ये इससे भी खस्ता हो जाएगा। हम तमाम मुसलमानों से गुजारिश करते हैं कि इसके लिए जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। हम जिस तरीके से इस कब्रिस्तान के लिए काम कर सकते हैं, ये झाड़ियाँ जो उग गई है जगह जगह पे, कब्र जो है तकरीबन तमाम कब्रें जो है वो धंस गई है और तदफीन के अमल को जो है इतना मुश्किल हो गया है यहाँ पर कि जिसकी कोई हद नहीं। ये 5.5 से 6 एकड़ के अंदर जो है कब्रिस्तान है। अफसोस तो ये होता है कि हमारे जो पॉलिटिकल राजनेता है, जैसे कि हमारे यहाँ के जो मिसिंग एमपी है अरविंद सावंत साहब, हम उनको मिसिंग ही कहेंगे क्योंकि जो है जो बड़े जोश और खरोश से आए थे वो, और इंडियन अलायंस के मोदी हटाओ मुहिम के अंदर दूसरे जो है यहाँ के जो एमएलए है और दूसरे जितने भी सियासी लीडरान हैं वो जिस तरीके से भी सियासत करते हैं, जितने जोश और खरोश से जो है वो ईद मिलादुन नबी के लिए जुलूस की गाड़ियों पे चढ़ते, उतने ही जोश खरोश से अगर ये हमारे कब्रों की भी फ़िक्र है, कब्रिस्तानों की भी फ़िक्र है और इबादत गाहों की भी फ़िक्र करे तो माइनॉरिटी का फ़ंड निकलता है करोड़ों रुपए का कब्रिस्तान के लिए। लेकिन कभी भी कहीं भी जो है इसके ताल्लुक से मुसलमान अपना बेनिफिट नहीं उठाता क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं है। हम तमाम नेताओं से गुजारिश करेंगे जो अपने फ़ोटोओं को चमकाने की कोशिश करते ऐसी जगह पर जहाँ पर जो है कोई हासिल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हिदायत दे और कब्रिस्तानों की हमको फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो हम बहुत जल्दी जो है एक मरतबा फिर से जो है इस कब्रिस्तान की जो है तरतीब से काम शुरू करेंगे। और आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है आफ़ियत के साथ में, खैर के साथ में तमाम मामले को तय करे। जज़ाकल्लाह खैर।